संसार के लिए जीता है वह अपना भी भविष्य बिगाड़ता है। चूंकि औलाद तो लट्ठ ही देनी है आगे चल के है। और लेकिन यदि परमात्मा सदगुरु महात्मा इनकी सेवा औलाद के लट्ठों से बचाने वाली है। जबकि विपरीत बुद्धि क्या कहती है कि भैया महात्माएं दे देंगे, गुरुजी दे देंगे, कि भगवान की बाह में लगा देंगे तो बेकार चले जाओ और बढ़िया अपनो प्लॉट खरीद लेंगे, फ्लैट खरीद लेंगे तो कजू काम आवेगो। अरे जामे औलाद बस के तुम ये नहीं निकाल देवा घर में तो गारंटी दे रहा हूं तुम वो बुला लियो है जो तुम बनवा रहे हो ना। मैंने कहले बिना गन्ने में थे तुम ये नहीं निकाल दे और तुम ही एक एक टूका के लिए तवान है जाओ है। प्राप्ते तू 11 वर्षे तूलिका इव विनश्यति। मैंने कह रहा हूं ये एक शास्त्र कह रहा है। एक संत थे बड़े फकीर बड़े प्यारे। उनका एक शिष्य अमीर खुसरो और संत थे निजामुद्दीन औलिया जिनके नाम से दिल्ली का रेलवे स्टेशन बना हुआ है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। एक कोई गरीब आदमी आया, बोले बाबा मेरी बेटी का ब्याह, मुंह पर पैसा ना, कछु सेवा है जाए, आपके तो बड़े बड़े शिष्य और यहाँ आते हैं। उसने कहा बेटा तू ऐसे समय पे आया कि मेरे पास कुछ है नहीं इस समय। बोले लेकिन तू आस लगा के आया है तो ले मेरी खड़ाऊं ले जा, इन्हें बेच देना, तेरी बेटी का विवाह भी हो जाएगा और बच भी जाएंगे। अब वो माँ तो पकड़ के बैठ गो कि जी खड़ाऊं ने को ले गो है और जी न्यू और कह रहे हैं कि ब्याह है जाएगा और बची जाएंगे। लेकिन खोपड़ी चला रहा था ना, लेकिन संत की वाणी में कुछ न कुछ रहस्य छुपा होता है। उसने कहा बच भी जाएंगे। बोले कह तो रहे हैं पर बाबा को कोई भरोसा ना, बताओ खड़ाऊं कहीं बिक रही है को ले गो। पर मन वार के अब कह दिया तो लेके चल दो। वो इधर से जा रहा था और निजामुद्दीन औलिया का एक शिष्य था जिसका नाम था अमीर खुसरो। वो विदेश गया था 20 साल बाद और ऊंटों पर सोने चांदी मोहरें लाद करके ला रहा था। पहले वो गुरु के सानिध्य में रहा था तो गुरु की खुशबू से पहचान लेता था गुरु के कपड़े, गुरु की खड़ाऊं या गुरु की कोई भी वस्तु हो तो, चूंकि बहुत नजदीक रहा था। जब वो लौट के उधर से आ रहा था और इधर से वो जा रहा था, कौन खड़ाऊं वाला लेकर के जा रहा था, एकदम अमीर खुसरो को और उनकी खुशबू आ गई। अरे बोले मेरे गुरु की खुशबू यहां कहां से आ गई? गुरु का आश्रम तो अभी दूर है, ये कहां से आ गई? उसने इधर उधर देखा, एक आदमी जा रहा है। उसने कहा भैया कहां से आए हो? अरे बोले क्या बताएं, वो निजामुद्दीन औलिया के पास गए थे, कुछ सेवा पानी मदद के लिए, मेरी बेटी का विवाह है। और तो बोले कुछ दिया नहीं। अरे क्या दिया है? वो खड़ाऊं पकड़ा दी अपनी। अब उन्हें कौन लेगा तुम बताओ? बोले खड़ाऊं? मेरे गुरु ने तुम्हें खड़ाऊं दे दी, इतनी अमूल्य चीज? अरे बोले क्या खाक अमूल्य, लकड़ी है उसकी कौन लेगा? तब उस अमीर खुसरो ने कहा ये जितने भी मेरे ऊंट लदे हैं सब ले जा, लेकिन मुझे गुरु की खड़ाऊं दे जा। गुरु की अब बाकी आंखें फटी खड़ाऊं वाले की। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने लदे भाई ऊंट ये और इनमें धन भरा है। उसने कहा कि ये लगता है कोई आदमी पागल है, बताओ जा खड़ाऊं मुझे काट के चक्कर में, क्योंकि उसके लिए काट है, लेकिन खुसरो के लिए तो जैसे भरत के लिए राम की खड़ाऊं, ऐसे खुसरो के लिए गुरु की खड़ाऊं थी, उसमें भाव था। लौट आकर के खड़ाऊं लेकर के और गुरु के पास में अमीर खुसरो पहुंचा। गुरु ने कहा कि अरे खुसरो आ गया तू? हाँ बोले आ गया गुरुजी, 20 साल आपसे दूर रह करके काटी।
अच्छा, उसने अपनी स्वाफी में लिपटी हुई खड़ाऊं जब बाहर रखी, बोले अरे ये खड़ाऊं? बोले हाँ, मेरे गुरुदेव की खड़ाऊं मुझे मिल गई, मैं इनकी बहुत दिनों से तलाश में था। अच्छा, कितने में खरीद ली? बोले कुछ नहीं, 20 साल की कमाई मैंने इसमें केवल दी है और मुझे खड़ाऊं मिल गई। बोले केवल 20 साल की कमाई? गुरु क्या कहते हैं पता है? सस्ते में हाथ मार ले आया है। शीस दिए गुरुवर मिले तो भी सस्ता जान, शीस दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। खुश रहो, मात्र 20 साल की कमाई में तूने गुरु की पादुका, गुरु की चरण रज ले ली। तू बहुत भाग्यवान है, पर सौदा बहुत सस्ता कर दिया। तू तो पूरा जीवन भी लगा करके देता तो भी ये चीज नहीं मिलती। तो प्यारे हो, गुरु को कभी, परमात्मा को कभी अपने छोटे मोटे कामों के लिए यूज मत करना।